दोस्तों, भारतीय टीम पर लगा 10 रनों का जुर्माना। श्रीलंका ए के खिलाफ विप्रज निगम ने किया डबल बवंडर। नमस्कार दोस्तों, क्रिक वाच के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि दाम्बोला में श्रीलंका ए के खिलाफ मुकाबला में विप्रज निगम ने 6 चौका की मदद से 49 बॉल पर 51 रन बनाया। विप्रज निगम ने अपनी पारी के दौरान 2 मौका पर ऐसा गलती किया जिसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा। और दोस्तों, सोमवार 15 जून को इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच दाम्बोला में खेले गए टाई सीरीज मुकाबला में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो क्रिकेट के मैदान पर बेहद कम देखने को मिलता है। युवा ऑलराउंडर विप्रज निगम की एकाग्रता में आई चूक इंडिया ए के लिए महंगी साबित हुई और टीम को कुल 10 रनों के पेनल्टी झेलना पड़ा। यह घटना इतना असामान्य था कि कमेंटेटर से लेकर फैंस तक सभी हैरान थे। इंडिया ए की पारी की शुरुआत विकेट्स जल्दी गिरने के चलते मुश्किल दौर से गुजर रही थी। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सस्ते में आउट हो चुके थे और टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। ऐसे समय में विप्रज निगम से निचले क्रम में कुछ उपयोगी रन बनाने की उम्मीद थी, जिस पर वो खरे भी उतरे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से ज़्यादा चर्चा उनकी एक बड़ी गलती होने के लिए। दोस्तों, दरअसल इंडिया ए के बल्लेबाज अनुकूल राय को पहले ही पिच के प्रोटेक्टेड एरिया पर दौड़ने के लिए आधिकारिक चेतावनी मिल चुकी थी। क्रिकेट के नियमों के अनुसार एक बार चेतावनी जारी होने के बाद उसी टीम का कोई भी बल्लेबाज दोबारा यह गलती करता है तो फील्डिंग टीम को 5 रन की पेनल्टी बोनस दिया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि विप्रज निगम जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए थे तो 35वें ओवर में पहली बार वह पिच के बीचों बीच बने प्रोडक्ट एरिया पर दौड़ गए। अंपायर ने तुरंत नियम लागू करते हुए श्रीलंका ए को 5 रन दे दिया। यह झटका इंडिया ए के लिए काफ़ी था, लेकिन हैरानी की बात तो यह रही कि विप्रज निगम ने कुछ ही देर बाद फिर से वही गलती दोहरा दिया। 37वें ओवर में स्पिनर कुगाथास मथुलन की गेंद को थर्डमैन की दिशा में खेलकर विप्रज निगम रन के लिए दौड़े, लेकिन इस दौरान वह फिर से सीधे पिच के बीचों बीच दौड़ गए। उनके साथी बल्लेबाज सूर्यांश सेठगे ने उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह से भारत ए के खाते से कुल 10 रन चले गए और श्रीलंका ए को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के 10 रनों का फायदा मिला। जब श्रीलंका की बल्लेबाजी शुरू हुई तो उसके स्कोर में पहले ही 10 रन जुड़ चुका था। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में पिच का मध्य भाग जहां गेंद सबसे ज़्यादा टप्पा खाती है वो प्रोटेक्टेड एरिया कहलाता है। बल्लेबाजों को निर्देश दिया जाता है कि वह रन लेते समय इस हिस्सा पर न दौड़े। स्पाइक्स वाले जूते से बार बार इस हिस्से पर दौड़ने से पिच खराब हो सकती है, जिससे गेंद की उछाल, टर्न और गति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। इसी वजह से आईसीसी के नियम इस मामले में बेहद सख्त है। पहली गलती पर चेतावनी दी जाती है, लेकिन इसके बाद हर उल्लंघन पर फील्डिंग टीम को 5 रन का बोनस मिलता है। दोस्तों, विप्रज निगम इसी गलती ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। कई क्रिकेट फैंस ने इसे अनुभव की कमी बताया, जबकि कुछ ने कहा कि दबाव में युवा खिलाड़ी अपना फोकस खो बैठते हैं। हालांकि यह घटना विप्रज के लिए बहुत बड़ा सबक साबित हो सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका ए जैसी टीम वैभव सूर्यवंशी को हल्के के लेने में गलती नहीं कर रही है। वैभव अब बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन विरोधी टीमों के बीच उनका खौफ साफ दिखाई देने लगा है। अक्सर बड़े खिलाड़ियों की पहचान भी यही होती है कि उनके रन से पहले उनके नाम विपक्षी टीमों का रणनीति का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, आईपीएल 2026 में गेंदबाजों के होश उड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी का जादू अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया। महज 15 साल की उम्र में क्रिकेट जगत में सनसनी मचा चुका इस युवा बल्लेबाज को रोकने के लिए विरोधी टीम अलग से रणनीति बनाने लगी है। सोमवार 15 जून को दाम्बोला के रणगिरी दाम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबला में इसका ताज़ा उदाहरण पेश किया, जहां मेजबान टीम पूरी तैयारी के साथ वैभव का विकेट लेने उतरी थी। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी जब क्रीज पर आया तो श्रीलंका खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा था कि उनका पूरा फोकस इस युवा बल्लेबाज पे है। आईपीएल में चौका छक्का की बरसात करने वाला वैभव को खुलकर खेलने का मौका नहीं देने के लिए श्रीलंका ए ने शुरुआत से ही खास फील्ड सेट की और
गेंदबाजों को स्पष्ट योजना के साथ लगाया। दोस्तों इंडिया ए के सलामी बैटर वैभव सूर्यवंशी ने दूसरी ओवर में तेज गेंदबाज चमिका गेंद सोकरा की धुनाई किया। उस ओवर में उन्होंने 2 छक्का के अलावा 1 छक्का भी लगाया। इसके बाद श्रीलंका ने वो चाल चला जो वे पहले से ही सोच कर आया था। कप्तान साहान अरिचेगा ने खुद को चौथे ओवर में मोर्चा पे लगा लिया। अरिचेगा की पहली गेंद पर वैभव ने चौका जड़ा और अगली गेंद पर सिंगल लिया। उसी ओवर में जब वैभव दोबारा स्ट्राइक पर आया तो स्पिनर साहान अरिचेगा ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। गेंद पिच पर पड़ने के बाद बाहर की ओवरटर्न हुई और पहले से ड्राइव के लिए कमिट हो चुके वैभव टाइमिंग नहीं बिठा सके। गेंद सीधा पॉइंट की दिशा में गई, जहां वनोजा सहाना ने कैच लपक कर उनकी पारी का अंत किया। यह सिर्फ एक विकेट नहीं बल्कि उस योजना की सफलता थी जिस पर श्रीलंका की टीम ने खास मेहनत किया हुआ था। दोस्तों कुछ महीने तक वैभव सूर्यवंशी सिर्फ उभरता हुआ नाम था, लेकिन IPL 2026 में उन्होंने रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने 16 पारियों में 776 रन ठोककर ऑरेंज कैप हासिल किया। इतना ही नहीं, पूरे सीजन में 72 छक्का भी लगाया। उन्होंने क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जब कोई बल्लेबाज इतना कम समय में इतना बड़ा रिकॉर्ड बना देता है तो विरोधी टीम की नज़रें उसी पर टिक जाती है। यही वजह है कि अब हर टीम वैभव के लिए अलग अलग रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि इंडिया ए के लिए खेलते हुए वैभव अब तक अपना IPL वाले अंदाज में नजर नहीं आए हैं। श्रीलंका ए के खिलाफ पहले मैच में वह 14 रन बनाकर आउट हुआ था। अफगानिस्तान ए के खिलाफ 22 गेंदों में 44 रन की तेज पारी खेली, लेकिन उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल सका। अब श्रीलंका ए के खिलाफ दूसरे मुकाबले में वो सिर्फ 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। इन आंकड़ों से यह जरूर लग सकता है कि उनका बल्ला शांत हो गया है, लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है कि विरोधी टीम अब उन्हें साधारण बल्लेबाज की तरह नहीं देख रही। हर मैच में उनका खौफ अलग तरीके से उनके लिए प्लान बनाया जाता है और गेंदबाज उनकी कमजोरियां तलाशने में जुट जाते हैं। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय सीनियर टीम में शामिल कर लिया गया है। साथ ही एशियन गेम्स 2026 के स्क्वाड का भी वह हिस्सा बने हैं। 15 साल और 71 दिन की उम्र में राष्ट्रीय टीम का बुलावा पाने वाले वैभव ने इस मामले में सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी सुपर ओवर में मैच फिनिश नहीं कर पाए, जिसके बाद मैदान पर बवाल देखने को मिला। वैभव की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ंत हो गई। सूर्यांश सेंडगे ने वैभव को शांत करने का कोशिश भी किया। दोस्तों इंडिया ए ट्राई सीरीज में श्रीलंका ए के हाथों सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। सोमवार 15 जून को दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए मुकाबला में श्रीलंका ए ने सुपर ओवर में 16 रन बनाया था। जवाब में इंडिया ए 10 रन ही बना सका। इंडिया ए की ओर से सुपर ओवर में सूर्यांश सेठगे और वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आए थे, लेकिन दोनों मैच फिनिश नहीं कर पाए। दोस्तों श्रीलंका ए की इंडिया ए पर जीत के बाद मैदान पर बखेड़ा हो गया। श्रीलंका के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे और यहीं से सब कुछ गड़बड़ होने लगा। वैभव सूर्यवंशी किसी बात से नाराज हो गए और उनका एक श्रीलंकाई फील्डर से झगड़ा हो जाता है। सेठगे अपने साथी बेबी बॉस को वापस खींच लाते हैं, लेकिन 15 साल के वैभव मैदान छोड़ने के मूड में नहीं लगे। दोनों टीम गर्मजोशी से हाथ मिलाती है और यह मैच खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि कुगाथास मथुलन ने श्रीलंका की ओर से सुपर ओवर में गेंदबाजी का जिम्मेदारी संभाला था। सुपर ओवर में पहली गेंद पर सूर्यांश सेठगे 2 रन लिए, जबकि दूसरी बॉल डॉट रही। इसके बाद तीसरी गेंद पर 1 रन बना। वह स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी थे। वैभव चौथी बॉल पर सिर्फ 2 रन बना सके और प्रेशर पूरी तरह इंडिया ए पर आ गया। और फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने चौका लगाया और आखिरी गेंद पर कोई भी रन नहीं बना। दोस्तों मुकाबला में इंडिया ए ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 49 ओवर में 265 रन बनाया था। इंडिया ए के लिए सूर्यांश सेठगे ने 72 और विप्रज निगम ने 71 रनों का योगदान दिया था। वैभव सूर्यवंशी कुछ खास नहीं कर पाए और 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों श्रीलंका ए की ओर से विजयकांत, वैशाख और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट झटका। जवाब में श्रीलंका ए ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 265 रन बनाया और मुकाबला सुपर ओवर में चला गया। श्रीलंका की ओर से सदीरा समर विक्रमा ने शानदार 93 रन बनाया, लेकिन आखिरी ओवर में उनका विकेट आउट होना मेजबान टीम को मुश्किल में डाल गया। श्रीलंका की पारी का आखिरी ओवर अरशद खान ने फेंका, जिसमें उन्होंने केवल 4 रन ही खर्च किया। और दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका ने ट्राई नेशन
इस सीरीज के चौथे मैच में भारत को सुपर ओवर में हराया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 49 ओवर में 265 रन बनाया। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 50 ओवर में 265 रन ही बना सकी, जिसके बाद एम्पायर और तिलक वर्मा के बीच सुपर ओवर को लेकर बातचीत हुआ। एम्पायर शुरुआत में मैच को टाई पर ही खत्म करने पर जोर दे रहे थे, क्योंकि मैदान पर रोशनी कम थी। हालांकि कुछ देर बाद एम्पायर ने सुपर ओवर के लिए सहमति जताई। सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम 17 रनों का टारगेट दिया, लेकिन भारतीय टीम 9 रन ही बना पाई। मैच खत्म होने के बाद वैभव और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हुई। इससे पहले तिलक वर्मा लगातार एम्पायर से बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे। इंडिया की ट्राई नेशन इस सीरीज में लगातार दूसरी हार है। इससे पहले टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। धन्यवाद।